क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम करते रहो ना अपना ये टिपे टिपे। किस बात का गुस्सा कर रहे हो तुम? तुम्हें पता तो है घर का राशन खत्म हो गया है। घर के राशन की और घर की मुझे भी फिक्र है। ढूंढ रहा हूँ मैं, जॉब नहीं मिल रही तो क्या करूँ? अरे अगले 2 महीने से ये सुन रही हूँ कि तुम्हारी जॉब लग रही है, जॉब लग रही है, जॉब लग रही है। कब लगेगी तुम्हारी जॉब? तुमको पता है निशा की फीस भी भरनी है, वो स्कूल नहीं जा पा रही है पिछले 2 महीने से, उसका एजुकेशन खराब हो रहा है। ये मकान मालिक, घर का राशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दाल रोटी खा खा के मैं थक गई हूँ। जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, और मिल भी रही है तो वो 10-15 हज़ार वाली। इतने में गुजारा नहीं होगा हमारा। तुमसे शादी करना ही गुनाह था मेरा। अच्छी खासी मैं जॉब कर रही थी, पता नहीं तुम्हारे चक्कर में कहाँ फंसे। बाहर निकलते हुए भी शर्म आती है। दुकान से राशन लाना पड़ता है झूठ बोल बोल के कि कल ले लेना भैया, कल ले लेना। शर्म आने लग गई मुझे। पहले हम कितने अच्छे से रहते थे। देखो, हमारा अभी टाइम ख़राब चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया वालों से मुंह छुपा दें। मैं ढूंढ रहा हूँ जॉब, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी मैं ढूंढूंगा जॉब। कार्तिक, आज वो मकान मालिक आने वाला है, मैं क्या जवाब दूंगी उसे? वो गंदी गंदी गालियाँ दे देता है। अगर मकान मालिक आए तो कुछ बहाना ही कर देना, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ही नहीं और जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज के टाइम में वो जॉब मिल नहीं रही है, कितने पढ़े लिखे हो, और हमारा 15 हज़ार में तो गुजारा होगा नहीं। तुम्हारा, बच्चों का, सबका देखना है ना। कुछ दिन और रुक जाओ, 1 महीना, मैं अच्छे से अच्छी जॉब ट्राई करूँगा। समझो बस, अगर मकान मालिक आए तो उसे इस बार हैंडल कर लेना प्लीज़। कौन होगा? जाके देखो ना। लगता है मकान मालिक ही होगा, वो ही ऐसे करता है। तो क्या बोलूँगी मैं उसे कार्तिक? कुछ भी बहाना कर देना प्लीज़। उसे बोलना कि मैं घर पर नहीं हूँ प्लीज़। मैं ढूंढूंगा। अरे भाभी जी, दरवाजा खोलो। तो पक्का जाओ, जल्दी जल्दी। अरे क्या भाभी जी, अरे कितने देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। तो आपको सोचना चाहिए था ना ये सब। और लाइए, भाड़ा दीजिए। प्रिया, थोड़ी बात तो सुनिए। कुछ दिनों की मोहलत और मिल जाती तो। भाभी जी, जितना मोहलत देना था ना मैंने दे चुका। अरे अब तो मुझे भी शर्म आने लगी है यहाँ भाड़ा मांगते मांगते। अरे अब तो सोचना चाहिए। हाँ, इतने दिन से, कोई 1 साल से आपने भाड़ा नहीं दिया है मुझे। अब तो आज मैं एकदम ठान के आया हूँ, मुझे भाड़ा मिलना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। वो आपको तो पता है उनकी जॉब छूट गई है पिछले 2 महीने से। आप थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। आपको इकट्ठा साथ में ब्याज समेत दे भाभी देंगे। जी, आपके पति को फोन लगा लगा के मैं थक चुका हूँ, उससे फोन तक नहीं उठाता मेरा। अब 2 महीने से कोई खबर नहीं है, और जब भी फोन करो मैं बाहर आया हूँ, बस अभी पैसे भिजवा रहा हूँ, तब भिजवा रहा हूँ। इंतजार करते करते ना मेरा भी सब्र का बांध टूट गया भाभी जी। अब नहीं, आज तो मैं ठान के आया हूँ, मुझे भाड़े चाहिए। आप ऐसे चिल्लाइए मत, आजू बाजू वाले लोग। वाह, अपना ही भाड़ा मांगने के लिए आजू बाजू वालों को देखना पड़ेगा। हाँ, मेरी इज्जत की कोई पेड़ी नहीं है, अपनी इज्जत के लिए आजू बाजू वालों को दिखवा रही हो। देखो भाभी जी, मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी है, मेरा भाड़ा लेके आओ, मैं चुपचाप चला जाऊंगा यहाँ से। आप समझते क्यों नहीं? पैसे नहीं है, और वो भी है नहीं घर पे। वो पिछले 3-4 दिनों से बाहर गए हो। तो मैं क्या करूं? वो 3-4 दिन से ले बाहर जाए, 1 साल के लिए जाए। अरे देखिए, मेरा घर ना भाड़े से ही चलता है, और घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? अरे मेरे लिए तो यही आवक है ना। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में। अरे तो क्या करूं भाभी जी, मेरे भी बच्चे हैं, और अगर मैं आपका ही देखता रहा ना तो फिर मेरा परिवार कौन चलाएगा? मैं कुछ नहीं जानता भाभी जी। आप समझते क्यों नहीं आशीष भाई? थोड़ी सी और मोहलत दे दीजिए, वो परसों आकर आपका सारा भाड़ा दे देंगे। देखो भाभी जी, मुझे भी यहाँ बाहर रह के तमाशा नहीं करना है। ऐसा हो तो घर में चल के बात कर लेते हैं। ऐसे बोलो, आपको वो नहीं है घर पे। पिछले 2 दिनों से वो बाहर गए, वो कल ही आने वाले हैं। आज ही मेरी बात हुई है उनसे, आपको सारा भाड़ा दे देंगे। आप चाहो तो ब्याज के साथ ले लेना। अच्छा, मूलधन मिल नहीं रहा है, ब्याज के लिए? मेरे को देखो, यहाँ बाहर रह के मेरे को तमाशा नहीं करना। आज मैं भाड़ा लेने आया हूँ, और मैं यही बैठूंगा जब तक भाड़ा मुझे नहीं मिले। मैं कुछ नहीं जानता भाभी जी।
आपने देखा ना आशीष भाई, वो नहीं है घर पे। मैं आपको बाहर वही तो समझा रही हूँ। भाभी जी, मैं कुछ नहीं जानता। अरे क्यों ऐसे निकम्मा पति से आपने शादी किया? अरे जब जानती हूँ इतना नल्ला है, तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता है, हाँ तुम्हारे बच्चों की देख रेख नहीं कर सकता, अरे ऐसे आदमी से शादी क्यों किया? मुझे तो भाभी जी आप पे तरस आता है। अरे आप अपने आप को देखो, इतनी जवान खूबसूरत हो। अरे ऐसे आदमी को ना लात मार के बाहर कर देना चाहिए। अब कैसी बातें कर रहे हैं आशीष भाई, वो मेरे पति है। हाँ मानती हूँ कि थोड़ी दिक्कतें आ गई हैं, पर हम सफर साथ निभाने वाला होना चाहिए। भाभी जी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब बोलने में, लेकिन आप ही सोचो ना, अगर आप सोचो कि आपका पति एक एक साल से बाहर घूम रहा है, भाड़ा नहीं दिया है, चोरी चोरी छुप रहा है, फोन कॉल नहीं उठा रहा है, अगर आप ही मेरी जगह पे होती तो क्या कर दी? आप ही बताओ। आप थोड़े से दिनों की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपको आपका भाड़ा दे दूंगी। भाभी जी कसम से खा रहे हैं, हम आपकी वजह से ना शांत बैठे, हम उसको बोल नहीं रहे कुछ भी, नहीं तो वो जब मिलेगा ना उसका टेटुआ दबा के ना भाड़ा हम वसूल कर लेते हैं। लेकिन क्या है ना कि एक आपकी वजह से बस, बाकी मैं तो बोलता हूँ ऐसे नल्ले को ना लात मार के बाहर कर देना चाहिए। और कहीं देखिए कोई अच्छा पैसे वाले को ढूंढिए। देखो भाभी जी, मैं मानता हूं कि आपका पति आपका ख्याल नहीं रख सकते, लेकिन जरा नजर उठा के देखिए, हो सकता है कि कोई आपका ख्याल रखने के लिए हो जाए। आप समझ रही हैं ना भाभी जी, बस मेरी बात मान जाओ, फिर देखो ना भाभी जी रेंट भरना ही नहीं पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं रवि? क्या हो गया जया? ओ हो रवि बाबू, तो आप घर में ही थे। मुझे पता था कि तुम्हारा पति घर में ही है, कि कौन आदमी इतनी जवान और खूबसूरत बीवी को छोड़ के बाहर घूमेगा। अरे खड़ा क्यों है? बैठो ना, बैठो साहब, लो बैठो। मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम दोनों मेरे पीठ के पीछे क्या क्या कर रहे हो। मुझे पूरा यकीन था कि तेरा पति अंदर ही होगा। अरे क्या बे, तुझे शर्म नहीं आती? अरे इतने सालों का भाड़ा बाकी है, अरे तुझे सोचना चाहिए था। कितनी बार कॉल किया तेरे को? भाई बस पैसे है, जॉब भी छूट गई, जैसे ही पैसे आएंगे वैसे ही मैं आपका पहले भाड़ा दे दूँ। लो, तो ऐसा तो मैं भी बोल सकता था कि जब भाड़ा होगा तो आना यहाँ रहने के लिए। अरे व्यवहार की भी कोई चीज होती है कि आज रहने के लिए दे दिया। अरे 1 साल से तुम लोग रह रहे हो, मेरी जगह पे रह के सोचो कि 1 साल का बिना भाड़ा लिए। समझ, मजबूरी समझ, जैसे रेंट आएगा वैसे ही हम आपको दे देंगे। यही तो सुन रहा हूं मैं बल्कि हाथ जोड़ता हूं तुम लोगों से, मेरा घर खाली कर दो और मुझे बख्श दो, मैं कुछ नहीं जानता। सिर्फ भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे, अगर आप घर खाली करवा दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? यार तो क्या करें, फैमिली तो सबका है ना। अरे आजू बाजू वालों का भाड़ा मिल जाता है टाइम टू टाइम। अरे तुम्हारा जॉब अगर छूटा हुआ है तो उसमें मेरी क्या गलती? कुछ दिन और रुक जाओ, मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा। देखो मैं अब रुक नहीं सकता, पैर छूने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम बोलते हो तो बोलो। मैं कैसा आइडिया? देखो तुम्हारे पास तो भाड़ा है नहीं भरने के लिए, वैसे भी, और आगे क्या नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी पता नहीं है। जब और मिलेगी भी कैसे, 1 साल से नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाभी जी ठहरी खूबसूरत, 1 रात के लिए अगर आशीष भाई खोला ना खोल, ठीक है। अब तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, तू मार के चाहे तो मुझे मार, मुझे झापड़ मार, लेकिन या तो मेरा भाड़ा दे या तो फिर 1 रात के लिए इसको। रवि अभी क्या भी इसे घर से बाहर निकालो। शायद भाभी जी आप भूल रही, घर मेरा है, बाहर आप लोगों को जाना पड़ेगा। और कर भी क्या सकते हैं,
हमारे छोटे बच्चे, उनके बारे में सोचो। इसे भी एक रात की तो बात। समझदार है वो, बात मानने वाला। ठीक है। बैठा क्यों? चल निकल। अच्छा किया, काम हो जाएगा तो तुझे बुला लेंगे। देखो, अब तो तुम्हारा पति भी मान गया ना, तो अब तो समझ ही गई ना तुम, तो देरी क्यों? भाभी जी, माना कि हम कुत्ते, कमीने, नीच हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि किसी इज्जत के साथ खेले। आपका पति निठम्मा है, इसके लिए मुझे ये सब करना पड़ा। और हाँ, रही बात मोहलत की, तो देता हूं, मुझे भी किसी लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेलना है। हमारे घर में भी फैमिली है, तो मुझे पता है कि इज्जत क्या होती है। एक औरत के लिए उसका सम्मान ही सब कुछ है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि तुम्हारा पति उस लायक नहीं है। अगर कभी भी तुम्हें मुसीबत पड़ा ना, तो आज जैसे हुआ वैसे तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। कोई नहीं, 1 महीने की मोहलत देता हूं। 1 महीने के अंदर अंदर मेरा भाड़ा आ जाना चाहिए, वरना हाथ जोड़ता हूं। ठीक है?